एक सवाल जो कि मुझसे बारहा पूछा जाता है वो ये है कि कॉपीराइटिंग करते हुए रिसर्च किस तरह से की जाती है। अब इनसे मुराद होती है ऑडियंस की रिसर्च या पेन पॉइंट की रिसर्च किस तरह से की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ज़राए बताऊँगा जहाँ से मैं पर्सनली जाके ऑडियंस के बारे में रिसर्च करता हूँ और आप भी उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको अपनी कॉपी लिखने में फ़ायदा होगा। अच्छा, जस्ट इन केस आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेरा नाम शहज़ाद खान है। आई एम द मोस्ट हाइली रेटेड फ्रीलांस पाकिस्तानी कॉपीराइटर ऑन फाइवर और इस चैनल पे हम कॉपीराइटिंग के बारे में बात करते हैं और मेकिंग अ लिविंग ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ मेरे ग्रुप को भी जॉइन कीजिए, मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, ये कुछ 5 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे आप जाते हो और अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च करते हो। अब कॉपीराइटिंग में रिसर्च से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। कॉपीराइटिंग में लिखना जो है वो सबसे एंड पे आता है। रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो सबसे पहले नंबर पे आती है। उसके बाद आप अपनी कॉपी को स्ट्रक्चर किस तरह से करते हो, उसको क्राफ्ट किस तरह से करते हो, ये आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने लगे हैं कि वो कौन से 5 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या कौन से 5 ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप कॉपीराइटिंग की रिसर्च परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीडियम पे जाते हैं जी। सबसे पहला मीडियम जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर कॉपी की रिसर्च आप कर सकते हो, उसका नाम है रेडिट। अब रेडिट एक फोरम बेस्ड कम्युनिटी है। इस फोरम पे दुनिया जहान के टॉपिक्स के ऊपर आपको कंटेंट मिल जाता है। लोग अपने इज़हार ख़्याल कर रहे होते हैं, अपने डिस्कशंस कर रहे होते हैं और भी बहुत सारी दुनिया जहान की बातें इस पे हो रही होती हैं। इवन जो भी रिसेंटली गेम स्टॉप के बारे में जो भी ट्रेंड चला था, वो भी इधर ही रेडिट से ही ओरिजिनेट हुआ था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है। अगर आपने अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च करनी होती है, तो आप इस मीडियम पे जाते हो, अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह टाइप करके देखते हो और वहाँ से आप उनकी ऑडियंस किस बारे में बात कर रही है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी कोई सक्सेस स्टोरी क्या है वहाँ पे मौजूद है। ये सब चीज़ें आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर आप उनको कॉपी लिखते हुए इस्तेमाल करते हो। अच्छा, अब दूसरा एक प्लेटफ़ॉर्म जो कि बेइंतहा इम्पोर्टेंट है अगर आप फ़ेसबुक एड्स लिख रहे हो, उसका नाम है फ़ेसबुक एड लाइब्रेरी। अब फ़ेसबुक ने अपनी एक एड लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ पे जो भी बिज़नेसेस कोई भी एड रन कर रहे हैं, तो वो उस एड लाइब्रेरी पे शो होते हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस आपका एक क्लाइंट है, वो आपसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिखवाने के बारे में एड लिखवाना चाह रहा है, तो आप उसी के ही कॉम्पिटिटर्स को फाइंड कर सकते हो एड लाइब्रेरी पे और उसी के ही तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में आप उनके एड जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, जिस तरह से लिखे हुए हैं, उनके बारे में स्पाई कर सकते हो। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? इससे आपको मार्केट में ये पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ काम कर रही है। आपको व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना पड़ता और आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ वहाँ पे या बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल जाता है, जिससे आप अपनी कॉपी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये भी है एड लाइब्रेरी का, अगर आप एक नए कॉपीराइटर हो और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि भई फेसबुक एड कॉपीज़ को ब्रेक डाउन किस तरह करना है और उसको किस तरह से रीवर्क करना है, तो एड लाइब्रेरी पे जाइए, दुनिया जहान के पेजेज़ वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको टाइप करें, उनको फाइंड करें और उनकी लिखी हुई एड कॉपीज़ को ब्रेक डाउन करके सीखें कि वो लोग किस तरह से एड कॉपीज़ लिख रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पोज़ीशन है, जगह है, जहाँ पे आप अपनी जाके कॉपीराइटिंग की रिसर्च कर सकते हो, वो है फ़ोरम्स। अब हर पर्टिकुलर निश में फ़ोरम्स होते हैं, वेट लॉस के अलग फ़ोरम्स आपको मिल जाएँगे। इसी तरह से डायबिटीज़ वालों के लिए अलग फ़ोरम्स हैं या जो भी आपने जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके रिलेवेंट फ़ोरम्स मौजूद हैं इंटरनेट पे। फ़ोरम्स को फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप बस गूगल पे जाते हो और फॉर इंस्टेंस अगर मैं वेट लॉस फ़ोरम के बारे में, मेरी कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं बस सिंपली गूगल पे जाऊँगा, वहाँ वेट लॉस फ़ोरम टाइप करूँगा, तो मेरे सामने एक लिस्ट आ जाती है। गूगल मुझे सर्च इंजन दिखा देता है कि जी ये मल्टीपल फ़ोरम्स हैं वेट लॉस के, इनसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप उन फ़ोरम्स पे जाते हो, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हो, लोगों के इश्यूज़ पढ़ते हो और अपनी रिसर्च को बैक करने के लिए उनसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो चौथा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत आसान है, इतना आसान है कि अक्सर लोग इसको समझते हैं कि कॉपीराइटर्स नए वाले ख़ास तौर पे समझते हैं कि भई ये तो इतना आसान है, शायद ये लोग कोई करता ही नहीं होगा, लेकिन ये हर कोई करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये है गूगल रिसर्च। गूगल रिसर्च की बहुत ज़्यादा पावर है जी। गूगल आपको कभी-कभी ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने लाकर आपको दिखा देता है कि उसका कोई मुकाबला वो आपको फ़ोरम्स पे या रेडिट पे भी नहीं मिल रही होती हैं। तो गूगल रिसर्च कीजिए, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, उसको ज़रा एक दफ़ा गूगल पे जाके टाइप तो करो। उससे क्या होगा कि आपको उससे रेलेवेंट कंटेंट सामने आएगा, आपको मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में पता लगेगा, मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता लगेगा, ये पता चलेगा भई लोग क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में,
ऑफर्स किस तरह के, इसके रेलेवेंट ऑफर्स किस तरह से बना रहे हैं, और भी कोई ना कोई यूनिक मैकेनिज्म हो सकता है आपको इसके बारे में, कोई ऑफर के बारे में पता चल जाए। तो गूगल रिसर्च भी बहुत ज़रूरी होती है कॉपी राइटिंग के लिए। और बिफोर जंपिंग ऑन टू द फाइनल वन, मैं आपको एक बोनस टिप देने लगा हूँ यहाँ पे, जो कि आपको फ़ायदा देगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में ख़ास तौर पे। आप जब भी कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस तरह की कोई चीज़ लिख रहे होते हो, तो उसके लिए बेहतरीन जगह होती है रिव्यू माइनिंग करना। वो आप कहाँ से कर सकते हो? अमेज़न से कर सकते हो। अमेज़न पे जितना आप अच्छी रिसर्च कर सकते हो, वो अक्सर जगहों पे आप और नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स के हवाले से ख़ास तौर पे। तो अमेज़न पे जाइए, उधर जो कमेंट्स हैं लोगों के, अच्छे कमेंट्स भी पढ़िए, अच्छे रिव्यूज़ पढ़िए, बुरे रिव्यूज़ पढ़िए। ये देखिए कि एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं, उनमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, लोगों को क्या-क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। फिर आप उन्हीं को ही रिवर्स इंजीनियर करके आप अपनी ऑडियंस को अपनी कॉपी में टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत रिव्यू माइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये आप अमेज़न वगैरह से ईज़िली कर सकते हो। अच्छा जी, अब आखिर में बात आती है फाइनल वाली चीज़ की, जो कि हमारी है कॉम्पिटिटर रिसर्च। अब कॉम्पिटिटर रिसर्च आप सबसे अच्छी कर सकते हैं गूगल के थ्रू। गूगल पे आप जाएँ, सिमिलर जो आपका मेन कीवर्ड है, फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट को टाइप करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटर्स नज़र आ जाएँगे। कॉम्पिटिटर्स के बारे में सर्च करें, देखें वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, उन्होंने क्या ऑडियंस को टारगेट किस तरह से किया हुआ है, उनके रिव्यूज़ क्या कह रहे हैं उनके बारे में। ये सब चीज़ें भी आप जब देख लोगे तो आपको पूरा एक ओवरऑल 360 व्यू मिल जाता है, ऑडियंस का भी, पेन पॉइंट्स का भी, रिव्यूज़ का भी, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस का भी, तो आप उससे बहुत अच्छी कॉपी अपनी बना सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ जी आपको इस वीडियो में बहुत फ़ायदा हुआ होगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।